हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम एजुकेशन बोर्ड। आज हम बात करेंगे जो है हमारी सीरीज स्टार्ट थी, कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज के नाम से हमने एक सीरीज क्या किया था, अभी जो है लॉन्च किया है, मतलब चला रहे हैं इसको क्लास 10th और क्लास 12th केवल और केवल मैथ्स के लिए। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स, आगे डिफरेंशिएशन का ही है, ये हमारा आखिरी वीडियो होगा डिफरेंशिएशन का। इसके बाद हमारी सीरीज स्टार्ट होगी इंटीग्रेशन का, फिर उसके बाद 3D का, उसके बाद फिर हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग का, फिर उसके बाद हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर हमारा आएगा क्या नाम है स्टैटिक्स, फिर हमारा जो है ऐसे करते करते ए से लेकर के जेड तक जितने भी चैप्टर होंगे हमारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की। इससे पहले 4-5 जो पार्ट थे हमारे वो क्या हो चुके हैं, सब अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है वो है मेरा कुछ इनफिनाइट सॉल्यूशन पर। ठीक, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहेगा, ये डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, रेयर केस में पूछ लिया जाता है 5 या 8 मार्क्स का। यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू एक्स की पावर 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 एक्स, कहाँ तक जाएगा ये, इनफिनाइट तक। यानी ये नहीं मालूम है कि इसकी पावर कहाँ तक होगी, यानी x की पावर 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 चली जाएगी इसकी कहाँ तक, इनफिनाइट तक। इसके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या है मेरे पास, एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे सारे क्वेश्चंस में मेरे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, यूज होंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर पहले हम लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन को y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, फिर डॉट 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 कितना, इन्फिनिटी। यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग, यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड लिख दिया। अब देखो यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये तो मैं ले लूँगा लेकिन अभी नहीं लेना है इसको, अभी रुक जाओ। अभी हमें क्या करना है, अभी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आसान कर दूँ। यहाँ पर लिख लो लेट, यहाँ पर लिख लो लेट, ये तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पर लिखा y, यहाँ पर लिख लो लेट x की पावर x डॉट 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 कितना ले लें, इन्फिनाइट, इज इक्वल टू क्या मान लिया, यहाँ पर y मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब इसको y मान लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x डॉट डॉट कितना, इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ से ये वैल्यू, यहाँ से पूरा, यहाँ से यहाँ पर ये वैल्यू मेरी क्या है, ध्यान से देखो कितना है, y है। चाहे यहीं पर देख लो और चाहे यहाँ पर ही देख लेना। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू मेरी आएगी कितनी आएगी, x की पावर, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, y। ध्यान से देखो कैसे, देखो यहाँ पर दिया है ना y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, चाहे हम यहाँ पर इसको क्लोज कर लें, इतना ही ले लें, पावर ऊपर तक जाएगी तब भी किसकी वैल्यू है, ये y की है। चाहे डबल पावर ले लेंगे फिर भी देखेंगे तो x की पावर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो हम y क्या कर लेंगे, ऑलरेडी दिया है, या फिर एक लाइन लिख लेंगे लेट x की पावर x डॉट 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 इन्फिनिटी, ये कितना दिया है, y ऑलरेडी दिया हुआ है समझ लो। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर कितना, y। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा log y और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, log x की पावर कितना, y। अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर क्या, log m की पावर n क्या होता है, n log कितना, m। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। देखो जब यहाँ पर लिखा तो मेरा कितना आ गया, log y, और ये y कहाँ आ गया, बाहर आ गया, और ये मेरा क्या हो गया, log x। अब ध्यान से देखो, ये मेरा फर्स्ट और ये मेरा कौन सा, सेकंड फंक्शन है। ठीक, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला पता है कितना, डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू कितना, सेकंड। तो ये होता है फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड, और यहाँ पर प्लस का सेकेंड डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पर जब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो डी बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर आ जाएगा y, यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स, कितना आएगा यहाँ पर, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर जो देखेंगे हमारा ये कितना आएगा, y इंटू लॉग एक्स। ये था फर्स्ट और ये था मेरा कितना, सेकंड। यहाँ पर पुट कर दो तो ये आ जाएगा डी वाई बाई कितना, डी एक्स। यहाँ पर देखो तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इसको मैंने देखा तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स, यहाँ y है, तो यहाँ पर देखेंगे y, यह आ गया मेरा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वाई।
अब ये कैसे मैंने किया, ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला इसी पे उठा के रखा, जहाँ जहाँ फर्स्ट है वहाँ y, जहाँ सेकंड है वहाँ log x। अब देखो dy बाई कितना dx, y ऐसे रहेगा, log x का होता है कितना 1 अपॉन कितना x, प्लस ये हमारा रहेगा log x ही रहेगा, ये log है तो कितना रहेगा log x, और y का हो जाएगा dy बाई कितना dx। अब जो dy बाई dx है उन्हें क्या कर लें, एक तरफ कर लें। देखो ये मेरा लिखा है यहाँ पर dy बाई कितना dx, और इधर पूरा सेट उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना log x, और dy बाई कितना dx। इधर मेरा क्या बच गया y अपॉन कितना x हो गया। यहाँ पर कॉमन क्या है, देखो यहाँ पर कॉमन है मेरा dy बाई कितना dx, और यहाँ पर मेरा बचा -1, यहाँ माइनस, इधर बच गया log x, और इधर हमारा आएगा कितना y अपॉन कितना x आएगा। ठीक, अब देखो आगे यहाँ पर अगर dy बाई dx की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग को देखें मेंशन करेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो ये मेरा हो जाएगा y, ये मेरा हो जाएगा y, यहाँ पर एक चीज़ मिस्टेक हो रही है, हाँ dy यहाँ पर जो है log y, यहाँ पर क्या है ये log y, लिख देता हूँ मैं dy बाई dx कितना log y। तो log y का मतलब होता है 1 अपॉन कितना y, तो 1 अपॉन y, 1 अपॉन y ये चलता रहेगा साथ में। तो यहाँ पर क्या आएगा y, यहाँ पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, यहाँ से मैं फिर से बताता हूँ इसको। हाँ 1 अपॉन y dy बाई dx माइनस का log x dy बाई dx। अब देखो कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर मिल रहा है मेरा dy बाई कितना dx, dy बाई कितना मिलेगा dx। यहाँ पर आया 1 अपॉन y माइनस का कितना log x, टेंशन वाली बात नहीं, कोई गलत नहीं है, बस एक स्टेप छूट गया था, ये आएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या dy बाई dx है, dy बाई क्या है dx। यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस का y log x, और नीचे कितना आएगा y, इधर कितना है y अपॉन कितना x है। यहाँ पर अगर dy बाई dx की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो ये y उधर गया तो कितना बन गया y स्क्वायर अपॉन, ये x है तो x रहेगा, और ये पूरा अगर नीचे वाला सेट यहाँ आ जाएगा तो 1 माइनस y log कितना x, और यही हमें क्या करना है, ध्यान से देखो प्रूफ करना था। कितने आराम से और कितने आसानी से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अभी हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो बोर्ड में आया है करेंगे, तब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए ये है मेरा क्या सेकंड टाइप यानी सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस यहाँ पर ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग लेट y इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, यहाँ पर देखो x प्लस रूट एक्स प्लस डॉट 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 क्या है ये इन्फिनिटी, पूरा रूट के अंदर ही रहेगा चीज़ ये वाला। ठीक, अब देखो यहाँ पर रूट बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू यहाँ पर एक रूट यहाँ पर लिखने के बाद, एक रूट यहाँ क्या करने के बाद लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर तो y लिखा और यहाँ पर रूट देखा, यहाँ पर ध्यान से देखना ये पूरा रूट मेरा क्या है लिखा हुआ है। ठीक, ये पूरा मेरा क्या है रूट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो अगर y बराबर रूट एक्स लिखा है, फिर यहाँ पर अगर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे, देखो ध्यान से देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, y बराबर रूट एक्स पूरे का बार लगा है, प्लस अगर हम इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो इससे केवल क्या हो जाएगा, एक रूट हट जाएगा ना। यहाँ पर देखो गेम खेलो एक, यहाँ पर लिखो स्क्वायरिंग, यहाँ पर लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ध्यान से देखो अगर स्क्वायर किया तो y स्क्वायर, अगर यहाँ पर देखो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो एक रूट मेरा क्या होगा, हट जाएगा। अच्छा हम पूरा कर रहे हैं इसको, देखो x प्लस डॉट 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 यहाँ पर क्या इन्फिनिटी, ऐसे लिख दिया मान लो हमने। ठीक, और जब इस पूरे का मान लो यहाँ पर एक रूट और ले ले, चलो प्लस ये पूरा इधर प्लस ये ले लिया x, फिर यहाँ पर प्लस डैश डैश कितना इन्फिनिटी। अब इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो एक स्क्वायर से केवल एक रूट हटेगा। ठीक, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस यहाँ पर ये देखो ये आ गया क्या, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट कितना इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो हमको पता है यहाँ पर अगर देखो तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो
y की वैल्यू यहाँ पर देखो पूरा ये सेम दिख रहा है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या रख दें, y रख दें। क्या रख दें, तो y रख देंगे। तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस कितना आ गया, y आ गया, यही मिलेगा। अब देखो इधर जब ये मेरा आ गया तो इस y को हम उधर अगर ले जाएं, देखो ये y स्क्वायर और ये कितना माइनस का y, ये इक्वल टू इधर कितना x। अब यहाँ पर लिख दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कितना x। यहाँ पर करेंगे तो d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस का y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1। अब देखो जब इतना मैंने इधर कर दिया तो ध्यान से देखो क्या आएगा, y स्क्वायर का कितना 2y, अलग अलग कर लेना। अच्छा चलो d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू, और d बाई डी एक्स कितना, d बाई डी एक्स कितना x, d बाई डी एक्स x। अब देखो यहाँ पर y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर जब y का करेंगे तो dy कितना dx। यहाँ पर देखो y का हो जाएगा यहाँ पर माइनस dy बाई कितना dx, और d बाई डी एक्स x का कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन है मेरा dy बाई कितना dx, dy बाई dx। अब बचा कितना देखो 2y और माइनस कितना 1, और इधर कितना बच गया 1। तो यानी इसको उल्टा सीधा लिख दो, पहले ये लिख दो 2y माइनस कितना 1, और फिर लिख दो dy बाई dx, और फिर यहाँ पर लिख दो 1, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन इससे हमारे हैं वो सभी क्या हैं, बिल्कुल आसान है। ठीक, अब उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आगे कर लोगे। साइन कॉस टेन किसी में भी रहेगा, एक काम करता हूं मैं साइन में भी क्या करता हूं इसको बता देता हूं ना, तो साइन कॉस सब सेम है, वैसे ही लेट करके चलना है, पर एक क्वेश्चन मैं बताता हूं जल्दी से। हाँ, अब ये मेरा एक क्वेश्चन और है। ठीक, देखो कैसे करना है इसको। यहाँ पर देखो ये पूरी वैल्यू किस में दी है, y की वैल्यू दी है, तो इसका मतलब ये है कि लेट लिख लो यहाँ पर अपने आप एक बार फिर से कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स, फिर इसकी पावर कॉस एक्स डॉट डॉट कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, यानी ये सीरीज जो है ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लें, ऐसे लिखने के बाद सीधे यहाँ पर अब देखो y इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा है कॉस एक्स। अब ये कॉस की पावर कॉस एक्स की पावर, अब देखो यहाँ पर मैंने ये पहले लिख लिया, और इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी पूरी की पावर जो भी यहाँ तक जा रहे हैं इन्फिनिटी तक कितनी दी है वैल्यू, y दी है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको y लिख दें। तो यहाँ पर सीधे लिख दो क्या, टेकिंग, यहाँ पर लिख दो क्या, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सीधे सीधे लिखा। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा क्या, लॉग y, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, लॉग कॉस x इसकी पावर कितना y वाला फॉर्मूला लगा दो क्या, लॉग m की पावर n, तो आएगा n लॉग m। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, देखो लॉग y इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा y इंटू कितना, लॉग कॉस x, ये मेरा आ गया। ठीक, ये मेरा आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ पर इसे क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पर लिख लो डी बाई डी एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग कॉस एक्स। इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो कितना, सेकेंड फंक्शन, आराम से। तो यहाँ पर देखेंगे लॉग वाई, इसका मतलब होगा यहाँ पर आएगा 1/y, फिर y का करेंगे तो dy बाई कितना dx। यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला, फर्स्ट d बाई डी एक्स, सेकेंड क्या है मेरा, लॉग कॉस x, फिर यहाँ पर साइन प्लस, फिर लिखेंगे सेकेंड लॉग कॉस x, और फिर यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स, किसका, y फर्स्ट का। तो ये देखो इसका तो ऑलरेडी हो चुका है 1/y dy बाई कितना dx इक्वल टू y है, तो y ऐसे ही रहेगा, log x यानी cos है, log x पूरा समझ लो, थोड़ी देर क्या है cos x रहती है, कितना आ जाएगा 1/ कितना cos x, और फिर d बाई डी एक्स cos x का करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का sin x, ये हो जाएगा, सबको आता है ये चीज़। फिर यहाँ पर देखेंगे तो प्लस आ जाएगा log cos x, और y का होगा dy बाई कितना dx।
यहाँ पर देखो तो 1/y और ये मेरा आएगा dy बाई कितना dx इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो y, और फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये आएगा मेरा साइन x अपॉन कितना cos x, फिर यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का log cos x और dy बाई कितना dx। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो 1/y dy बाई कितना dx, ये वाला सेट क्योंकि dy बाई dx सेट इधर, इसमें भी dy बाई dx है, उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का log cos x dy बाई dx इज इक्वल टू, ये कितना बच गया, ये बचा माइनस का y साइन x अपॉन cos x हमारा हो जाएगा कितना tan x, ये आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पर dy बाई dx क्या मिल गया, कॉमन मिल गया, यहाँ क्या बच गया 1/y माइनस, ये मेरा बच गया log cos x इज इक्वल टू, यह आ गया मेरा माइनस का y tan x। यहाँ पर देखेंगे तो dy बाई कितना dx, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस का y log cos x और पूरे के अपॉन में कितना y, और यहाँ पर आएगा मेरा कितना y tan x। जब यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस का y इंटू टेन एक्स, माइनस का y इंटू टेन एक्स, और ये जो y है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया मैंने क्या y स्क्वायर इंटू टेन एक्स माइनस में, और अपॉन जो आएगा मेरा 1 माइनस का y log cos x में, ये मेरा क्या आ गया इसका आंसर। तो ये जो प्रूविंग थी इसकी ना, तो dy बाई dx प्रूफ करना था इस पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx था, लेकिन प्रूफ करना था इस पे, वही था माइनस का y स्क्वायर इंटू टेन एक्स। ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा था मुझको, ये आएगा और नीचे 1 माइनस कितने y log cos x। ध्यान देना यहाँ पर cos की जगह साइन भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऐसे में साइन cos टेन किसी की भी वैल्यू हमको आ सकता है निकालने के लिए, और हम निकालेंगे। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो थोड़ा सा चेंज है इस पे चेंज क्या है, अभी तक हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर का क्या करते आए हैं, डिफरेंशिएबल करते आए हैं। अब हम थोड़ा सीखेंगे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करने कैसे किया जाता है, यानी फर्दर सेकंड ऑर्डर मतलब फर्दर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जो भी हमारा वेरिएबल गिवन है, मतलब एक नहीं दो बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करके वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यानी पहले का जो हम डिफरेंशिएटर निकाल चुके होते हैं, डिफरेंशिएट कर चुके होते हैं, अवकलन कर चुके होते हैं, जिसका एक बार फिर उसी का हम लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लो तुमने यहाँ पर y बराबर देखो दिया है, y बराबर यहाँ पर क्या है तुम्हारा दिया है, y बराबर दिया है मेरा a साइन mx प्लस b cos mx, ये दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया, तो यहाँ पर लिखते हैं dy बाई कितना dx, यहाँ पर लिखा है d बाई dx a इंटू साइन mx और प्लस यहाँ पर लिख देंगे b cos mx, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर आया dy बाई dx, फिर यहाँ पर देखो d बाई dx, एक बार हम करेंगे a साइन mx प्लस d बाई dx करेंगे क्या d बाई dx क्या किसका करेंगे b cos mx का। तो यहाँ पर देखो dy बाई dx एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब देखो a कांस्टेंट है तो कहाँ चला गया बाहर, साइन का क्या होता है डिफरेंशिएट cos x यानी cos mx, और फिर जब mx का करेंगे तो कितना आएगा m आ जाएगा। यहाँ पर देखो वही चीज प्लस b कांस्टेंट, b को बाहर ले लिया, cos का होता है माइनस का साइन यानी साइन mx, फिर जब mx का करेंगे तो कितना आ जाएगा m आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बना, dy बाई dx कितना आ गया मेरा, यहाँ पर आया मेरा कितना a इंटू m cos mx, यहाँ पर प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, आ जाएगा bm साइन कितना mx, ये आ गया। ठीक,
अब देखो इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे ना, ठीक। यहां पर लिखो फर्दर, यहां पर लिखो फर्दर, फर्दर, फर्दर डिफरेंशिएट, सीधे सीधे ये लिख दें डिफरेंशिएट। तो यहां पर क्या आएगा देखो डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो डी बाई डी एक्स ए इंटू एम कॉस एम एक्स माइनस का डी बाई डी एक्स बी इंटू एम साइन एम एक्स, ठीक। इतना कर दिया। आगे देखो यहां पर फिर देखेंगे यहां पर कितना आएगा देखो डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर डी आ जाएगा मेरा कितना डी टू वाई अपॉन कितना डी एक्स टू इज इक्वल टू, यहां पर देखेंगे तो ए और एम मेरा क्या है कांस्टेंट है, और कॉस एम एक्स का हमारा हो जाएगा कितना साइन एम एक्स, फिर जब एम एक्स का करेंगे तो कितना आ जाएगा एम आ जाएगा। फिर आगे देखो माइनस का बी एम कांस्टेंट है तो बाहर चले गए, साइन एम एक्स का करेंगे तो यहाँ पर आएगा मेरा कितना कॉस एम एक्स, और एम का करेंगे तो कितना आ जाएगा एम आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर लिखेंगे डी टू वाई अपॉन कितना डी एक्स टू इज इक्वल टू, यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर एम और इंटू एम, ये मेरा हो जाएगा कितना, ये मेरा हो जाएगा एम स्क्वायर इंटू ए साइन एम एक्स, ठीक। माइनस का एम स्क्वायर ए साइन एम एक्स, फिर यहाँ पर देखेंगे माइनस कितना एम इंटू एम कितना, ये आ जाएगा मेरा एम स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा बी कॉस एम एक्स, ठीक। यहाँ पर देखो डी टू वाई अपॉन कितना डी एक्स टू इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का यहाँ पर स्क्वायर इस पे नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर किस पे है एम स्क्वायर वाई है, तो माइनस का ये आ जाएगा मेरा कितना एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए साइन एम एक्स प्लस का बी कॉस एम एक्स, ये बच गया। अगर ध्यान से देखो तो इसको हम लोग क्या दे दे इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट दे दे, तो यहाँ पर लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको दे दें सेकेंड एंड सेकेंड। देखो यहाँ पर देखो ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स, ए साइन एम एक्स प्लस बी कॉस एम एक्स किसकी वैल्यू है यहाँ पर y की वैल्यू है, तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस का एम स्क्वायर वाई और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू उधर जाएगा तो आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस का वाई, इधर बच जाएगा कितना 0। यही मुझे क्या करना था प्रूफ करना था। 5 मार्क्स का ये भी जो है बोर्ड एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हम नहीं चाहते कोई क्वेश्चन छूटे, A to Z क्वेश्चन कराना है मुझे तो मैं कराऊंगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये रहा एक क्वेश्चन और जो थोड़ा सा इसमें भी चेंजेस है। देखो बात वही है, कह रहा है कि इफ y is equal to e की पावर 10 इनवर्स x then prove that 1 plus x square into y2 plus 2y minus 1 into y1 is equal to 0। थोड़ा सा देख लो जल्दी से, यहाँ पर देखो अगर तुम्हें कहीं y डैश मिले या फिर क्या मिले ये y डैश मिले या फिर क्या मिले y1 मिले, तो इसका मतलब ये है कि ये dy बाई क्या लिखा हुआ है dx है। अगर तुम्हें कहीं y डबल डैश मिले या फिर नीचे y2 लिख के मिल जाए तो इसका मतलब ये है d2y अपॉन क्या लिखा है dx2। इसी तरह अगर यहाँ y ट्रिपल डैश या y3 मिले तो यहाँ पर d2y3 अपॉन dx3 ये मिल जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, और कहीं अगर y मिलता है, अगर कहीं y मिलता है तो वो तो y ही होता है, वहाँ से कोई मतलब नहीं, बस यही ध्यान देना है यही चीज़, ठीक। चलो क्वेश्चन सेम टू सेम, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं। यहाँ पर लिखा है y, तो यहाँ पर लिख लो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू कितना, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये d बाई डी एक्स यहाँ पर है y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या लिखा है e की पावर कितना 10 इनवर्स। लॉग से भी हम इसे क्या कर सकते थे, क्वेश्चन को आराम से आसानी से कर सकते थे। देखो यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा और उस फार्मूले का यूज ध्यान देना, ये फार्मूला पढ़ा होगा d बाई डी एक्स ई की पावर x कितना होता है, e की पावर x ही होता है, और फिर d बाई डी एक्स जो पावर होता है उसका करते हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक। अब देखो यही फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो यहाँ पर आएगा dy बाई कितना dx इज इक्वल टू
e की पावर 10 इनवर्स x, मैंने कहा ना कि जो चीज़ है वही चीज़ रहेगा, तो यहाँ पर जो लिखा है वही ले लो, e की पावर कितना 10 इनवर्स कितना x, यही रहेगा। फिर d बाई डी एक्स किसका करेंगे 10 इनवर्स x का, तो यहाँ पर हमारा आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा e की पावर 10 इनवर्स x इंटू इसका हमारा हो जाएगा कितना 1/1 प्लस कितना x स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कहाँ भेज दें, उस तरफ भेज दें, तो ये मेरा आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई कितना डी एक्स, और इधर देखें तो क्या है मेरा 10 इनवर्स x, ये मेरा इधर इतना मिल गया। मैंने कहा ना कि इसमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर y2 लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे फर्दर डिफरेंशिएट, फर्दर फिर क्या कर दो इसको भैया डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पर देखो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा कितना सेकंड, तो यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे प्लस डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और इधर देखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स किसका हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स का हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया डी टू वाई अपॉन कितना डी एक्स टू, और यहाँ प्लस ये मेरा रहेगा डी वाई बाई कितना डी एक्स, और जब इसका करेंगे 1 का करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, या 1 का करेंगे तो 0 आएगा, और x का करेंगे तो कितना आएगा 2x आएगा। इधर करेंगे तो इधर कितना मिलेगा 1/1 प्लस कितना 1/1 प्लस कितना e की पावर था ना, यहाँ पर क्या था e की पावर था, सॉरी, d बाई डी एक्स e की पावर 10 इनवर्स कितना था, e की पावर 10 इनवर्स x था, e की पावर 10 इनवर्स x था। अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स x, तो यहाँ पर कितना रख देंगे, इसकी पूरी वैल्यू कितने रखेंगे, यहाँ पर देखो d बाई डी एक्स, यहाँ पूरा कितना रख देंगे इसको y, कितना रख देंगे इसको y। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रख दिया मैंने डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, प्लस का इसको देखेंगे तो 2x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये मेरा बन गया डी वाई बाई कितना डी एक्स। अब देखो ये अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो गया, और प्लस का 2x डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई कितना डी एक्स, और फिर जब ये इधर वापस जाएगा तो कितना आएगा माइनस का डी वाई बाई कितना डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन कितना डी एक्स टू, प्लस का यहाँ पर कॉमन है मेरा कितना डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या है मेरा कॉमन है, ये है, तो यहाँ पर क्या लिखा है 2x, और यहाँ कितना बच जाएगा माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना 0। अब वही बात आती है कि जहाँ जहाँ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू होगा वहाँ y2 रखो, या फिर y डबल डैश रखो, और जहाँ डी वाई बाई कितना है dx है वहाँ y डैश या y1 रखो, तो यही चीज़ कर दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x माइनस का 1 y1 ऐसे, फिर y1 यहाँ पर आ गया, इधर बराबर 0 दिया है, यही क्या करना था मुझको प्रूफ करना था। 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2y माइनस 1 माइनस y1, ये प्रूफ करना था मुझको, हाँ यही मुझे क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक, ये हो गया। अब हम जो है ये आज का वीडियो हमारा इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट इसका कल, इंटीग्रेशन का चलेगा हमारा, ठीक है।